सागर वंदितु सौसीदे धुवमचलमणो वमं गदिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुद केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। कुंद कुंद आचार्य देव ने हम जैसे जीवों के ऊपर महाकरुणा करके समयसार जी आदि पंच परमागमों की रचना की। समयसार जी में ऐसी विषय वस्तु को उठाया कि जिससे भूतकाल में अनंत जीव सुखी हुए, वर्तमान काल में संख्यात जीव सुखी हो रहे हैं, अनाकुल सुख का अनुभव कर रहे हैं, और भविष्य काल में इससे अनंत गुने जीव सुखी होंगे, ऐसी विषय वस्तु का प्रतिपादन किया है। ये जो सुखी होने की विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु को प्राप्त न होने में क्या बाधा है, ये भी साथ में बता रहे हैं, क्योंकि वो बाधा समझ में आए तो फिर उसको दूर होने का उपाय ढूंढ सकता है। और यथार्थ वस्तु की भी चर्चा कर रहे हैं, जिस वस्तु के आलम्बन से सुख प्राप्त किया जाता है। ऐसे दोनों चीजों की चर्चा चल रही है। बंध अधिकार है, बंध में बाधा क्या है, क्यों ये जीव बंध में पड़ता है? क्योंकि मुक्तता ही सुखी होने का उपाय है और बंधता ही दुखी होने का कारण है। उपाय और कारण में फर्क है। कारण में तो समझा जा रहा है, उपाय में तो प्रयोजनभूत सोल्यूशन किया जा रहा है। तो यहाँ बंध अधिकार में चर्चा चल रही है कि ये जो रागादि है, ये हमें समझ में आ गया। आश्रवादी अधिकार में ये रागादि ही दुख का कारण है, बट ये रागादि किसके निमित्त से होते हैं, ये अपनी चर्चा चल रही है। तो ये कह रहे हैं परद्रव्य के आश्रय से निमित्त होते। और अभी 180वीं गाथा में 280वीं गाथा में चर्चा चल रही है। ये ज्ञानी जीव ऐसे वस्तु स्वभाव को समझता है। इसने एक बार अच्छे से बैठकर, जो चौथी पांचवी गाथा में चर्चा चली थी, आगम का सेवन, युक्ति का आलंबन, परापर गुरु का उपदेश, ऐसा करके इसने स्वानुभव प्रत्यक्ष किया कि जो आगम में कहा है प्रयोजन भूत वाला, ये ऐसा ही है या नहीं, ऐसा इसने स्वानुभव प्रत्यक्ष किया। और उस बलबूते पे अब अपने आप, अपने में ये राग द्वेष और कषाय नहीं करता है, समझ पूर्वक नहीं करता। कुंद देव ने कह दिया इसलिए नहीं, तीर्थंकर कह रहे इसलिए नहीं, वो तो निमित्त रूप थे, उन्होंने तो कह दिया वस्तु स्वभाव जैसा है वैसा। इसके भाव भाषण में ऐसा वस्तु स्वभाव बैठा है, और इसे ये जब भाव भाषित हुआ कि हाँ ये बात कह रहे वो सही है कि मेरे में रागादि उत्पन्न होता है। रागादि जब जब उत्पन्न होता है तब तब मैं पर का लक्ष्य करता हूं। जब जब रागादि उत्पन्न होता है, पर का लक्ष्य करता हूं, तब तब आकुलता का अनुभव होता है, अनाकुलता का अनुभव नहीं होता है। और साथ में मेरा वह पना भी नाश नहीं हो रहा है। बचपन में जो वह पना था, कुमार अवस्था में जो वह पना था, तरुण अवस्था में जो वह पना था, प्रौढ़ अवस्था में जो वह पना है, वो भी साथ में बना हुआ है। तो ये वह पने की भी समझ आ जाती है, और साथ में पर लक्ष्य से होने वाली आकुलता भी समझ में आती है। और ऐसे वस्तु स्वभाव को समझकर वहां से निकलने का मार्ग भी ये ढूंढ लेता है, सूक्ष्मता से ढूंढ लेता है। कैसे ढूंढता है? तो अपनी ज्ञान की सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से ढूंढता, और किसी से नहीं ढूंढता। इसने काम इसका पूरा वैसे ही करवाया। 280वीं गाथा 512 नंबर पेज, गाथा तो पढ़ा था, फिर से एक बार देखते हैं। ज्ञानी राग द्वेष मोह को अथवा कषाय भाव को
अपने आप अपने में नहीं करता है। अपने आप अपने में नहीं करने की नहीं करता है, मतलब ये न करने को पुरुषार्थ कर रहा है। सब भाषा आप अगर अच्छे से पढ़ो, नहीं होता है ऐसा नहीं कह रहे हो। अपने आप अपने में कषाय नहीं होता है ऐसा नहीं कह रहे, नहीं करता है, करोति। ये पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ कैसे कर पा रहा हूं? होनार की अपेक्षा से, तत्समय की योग्यता की अपेक्षा से देखे तो सब अपने आप नहीं हुआ ऐसे। अपने आप कैसे नहीं हुआ? तो साहब इसमें स्वद्रव्य को भर लिया उसने, तो स्वद्रव्य अपने आप भर गया। वो भरने के अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय में इसने क्या किया था? इसने पूरा वस्तु स्वभाव समझने में अपना जोर लगा दिया। इसने और कहीं जोर नहीं लगा। भाव भाषण देशना में, धारणा में जब तक नहीं बैठता है तब तक ये लगा रहा, छोड़ा नहीं इसने, अपना प्रयास नहीं छोड़ा। वो चींटी के जैसे 50 बार नहीं 500 बार भी करना पड़े तो प्रयास करूंगी। और उस बलबूते पे इसकी भावना उस चींटी की इतनी गजब थी कि एक बार ऐसा होता है सच चढ़ जाती है, उसे पता ही नहीं चलता है। 50 बार तो चढ़ी नहीं थी, 51वें बार में कैसी चढ़ गई? वो 50 भाव का फल कहा जाएगा, उस भावना का फल कहा जाएगा जिस भावना ने डिगे नहीं हो समझने। वस्तु स्वभाव की बात चली, पूरी गाथा का जोर ही यही। तो ये ज्ञान की पर्याय जो है अपने आप अपने में नहीं करती। तो क्या नहीं करती है? तो कषाय नहीं करती, राग द्वेष नहीं करती। इसे समझता है अगर मैं अपने में अपने आप अगर राग द्वेष और कषाय करूंगी तो वो एकत्व के अध्यवसाय वाली होगी और वह अनंतानुबंधी आदि वाली मुझे संसार में रखड़ाने वाली। ये उसे अच्छे से पता है और उसे ये सॉल्यूशन भी मिल गया है, ये उपाय भी प्राप्त हो गया है कि कैसे अपने आप अपने में राग द्वेष और कषाय उत्पन्न नहीं कर। तो क्या सॉल्यूशन है? उसे अपनी मां मिल गई, उसे अपने पिता मिल गए, उसे अपना ध्रुव स्वभाव मिल गया, उसे उस पर्याय ने ऐसी गजब की खोज की, अपने अनादि निधन तत्व को पकड़ लिया है, जान लिया है, मान लिया है, प्रतीति कर ली, विश्वास कर लिया, श्रद्धान कर ली। कैसे किया? उसकी खोज की। ये पूरा खोज का विषय, ज्ञान की पर्याय ये पूरा खोज देती। और यहां कर्ता ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पीछे क्या लिखा है? इसलिए वो कर्ता नहीं होता है। पिछला कलश अगर देखेंगे 511 नंबर पेज के ऊपर श्लोकार्थ जो है 176, वहां तीसरी लाइन, अतः वह रागादि का कर्ता नहीं है। और यहां पे भी वही विषय वस्तु खड़ी कर रहे हैं, वह स्वयं से करता नहीं, तो चाहता ही नहीं ऐसा करूं मैं। राग आदि को समूल नाश कर दिया उसने। अभी जो थोड़ा बहुत राग बचा है वो राग बस खत्म होने वाला है। वो पेड़ कट गया है, अभी वो खत्म हो जाने वाला है। पेड़ कभी फलेगा फूलेगा नहीं, संसार वाला पेड़। तो ये कह रहे राग द्वेष मोह को अथवा कषाय भाव को अपने आप अपने में, मतलब ये स्वयं से करने योग्य बात है। स्वयं में करने योग्य है, दूसरे में नहीं। इसलिए समझदार जीव जल्दबाजी नहीं करता किसी को उपदेश आदि देने, तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो, स्वयं कोरा है, वो दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ते। पहले अपने आप में करेगा, अपने आप में करने योग्य बात है। नहीं तो बहुत से जीव क्या करते हैं, पढ़ लिया और उगेल दिया, पढ़ लिया उगेल दिया, भाषणबाजी कर ली, उनको लगा हो गया हमारा धर्म। अंदर में कोरापन होता है। इसने ऐसा नहीं किया, इसने अपने में पहले किया और राग आदि को न करने का काम, और अपने आप किया। ना किसी की सहायता की जरूरत है, ना कोई परमिष्टि दिखी, कितनी स्वावलंबनता दे रहे।
ज्ञान की पर्याय को कितनी स्वावलंबनता दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई परमिष्टि वर्मिष्टि भी आके कोई नहीं करते कुछ, ऐसी स्वतंत्रता स्वयं परमिष्टि बता रहे, क्योंकि वो वस्तु स्वभाव को ही बताते और अन्य किसी की बात नहीं करते हो। तो स्वयं से स्वयं में अभिन्न षटकारक देखना चाहिए। अभी ऐसी पंचाष्टिका एक बहुत टाइम बाद देखने का भाव आया तो गजब की चर्चा की हुआ। वहां पहले तो 20-25 गाथाएं तो विश्व को समझाने में लगा दी और वस्तु स्वरूप माता बहनें सब कर रही पढ़ाई उसकी, तो पूरा विश्व को एक खड़ा कर दिया उसको द्रव्य रूप में, और वहां पे उन्होंने वो सामान्य विशेष का कथन किया। महासत्ता और अवान्तर सत्ता की बात गजब की थी, और फिर द्रव्य की तरफ डले और फिर एक एक द्रव्य को खड़ा किया। तो वहां पे कह रहे हैं अभिन्न षटकारक, वहां सप्तभंगी की एक गाथा गजब की, वहां षटकारक की एक गाथा गजब की, उत्पाद वे द्रव्य की, एक एक जो रीढ़ की हड्डी है वस्तु स्वभाव समझने के लिए उसकी चर्चा उन्होंने कहा। अब उसका फिर विस्तार जो करना चाहे पूरा ग्रंथ बन सकता। मंगलाचरण पे जब समन भद्रा आचार्य देव पूरा देवागम स्तोत्र लिख सकते हैं, तो ऐसे तो कुछ भी हो, एक गाथा पकड़ो और उसको पूरा खोल दो, क्योंकि वो तो पद है, आगम के पद है और पद में अनंत अर्थ भरे हुए। तो यहां पे अपने आप अपने में नहीं करता, इसलिए वह मतलब कौन, ज्ञानी जीव की महिमा गाई जा रही, उसके ज्ञान की। ये ज्ञानी जीव चौथा वाला है, अभी सब घर गृहस्थी सब कर रहा है, और इसने अंदर में कमाल कर दिया, क्योंकि चौथा गुण स्थान महत्वपूर्ण है। पांचवा छठवा तो बाहर में भी कुछ दिखता है, चौथे में दिखता ही कुछ नहीं, और फिर भी कह रहे हैं इसने अपना काम कर लिया, इसने अपना काम कर लिया है। और इसलिए वह जीव उन भाव का कारक अर्था करता नहीं, उन भाव का उनको करता भी नहीं है और करता भी नहीं है। दो करता क्या कह रहे हैं, एक कह रहे हैं स्वयं की उत्पन्न होने वाले पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में मोह राग द्वेष हो नहीं रहा एक, और जो चारित्र के स्वयं के ही मतलब द्रव्य में, प्रमाण के द्रव्य में चारित्र गुण का विकार हो रहा है, राग द्वेष वाला, द्रव्य कर्म वाला छोड़ दो, वो गया दूर हो गया, बाहर है वो। अंदर में जो चारित्र का अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वाला जो राग उत्पन्न हो रहा है, वह हो रहा है बट उसको करता नहीं, ये नहीं करता, ऐसा कहना चाह रहा हूं। तो कैसी विषय वस्तु कल भी थोड़ी ली थी, आज सामान्य लेते हैं। त्रिकाली शुद्ध आत्मा, श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चारित्र की पर्याय, द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म वाले राग जो उदय में आ रहा है उसको छोड़ दो अभी, अब वो बाहर में आ रहा है, वो कार्मन वर्गना में आ रहा है, वो अजीव वाला है। 87-88 गाथा अच्छे से पढ़ लेना। अब ये क्या कह रहे हैं, इस ज्ञान ने वस्तु स्वभाव को अच्छे से जान लिया। अभी टीका में कहने वाले आचार्य देव, और कलश में भी बात करके आ गए अमृत चंद्र देव कहने वाले। तो इसने वस्तु स्वभाव समझा और ये जाना कि ये राग तो मैं हूं ही नहीं। वस्तु स्वभाव में क्या जाना, ये वस्तु है, कौन सी, राग नाम की पर्याय की वस्तु है, वो द्रव्य कर्म वाली मैं हूं नहीं, भाव कर्म वाली मेरे में है, बट अकेले में उत्पन्न नहीं होती, वो जब किसी से जुड़ती है तभी उत्पन्न होती, और ये उत्पन्न होने के साथ ये विकार, ये स्वभाव नहीं। विकार किसे कहते हैं, जो पर का तरफ लक्ष्य जाता है, और स्वभाव जो है वो स्वयं तरफ। तो ये विकार है और ये दुखदायी, कर्म बंधन का कारण, संसार का कारण है, और मुझे स्वभाव से दुख चाहिए नहीं, ऐसा ज्ञान ने निर्णय किया तर्क युक्ति अनुमान से। मेरा स्वभाव ही सुख तरफ ढलने का, दुख तरफ ढलने का नहीं, ऐसा ज्ञान की पर्याय ने निर्णय किया। ये कुछ नहीं कर रहा है, ये जानने का काम ही नहीं कर रहा है, ये कहता है मैं अपरिणामी तत्व, उसमें चैतन्यपना है, वो पूर्णता से जो अवान्तर महासत्ता आदि को जानना वो उसका चल रहा है, बट भोग परिणामों का होता है, पर्याय का होता है। तो पर्याय में ये जाना जा रहा है,
ज्ञान के पर्याय। तो ज्ञान के पर्याय ये जानती है, इसका स्वभाव जान लिया इसने, अपने में ही राग होता है उत्पन्न, ये होते हुए पर लक्ष्य से तो ये चारित्र का विकार कर रहा है, राग द्वेष का, बट ज्ञान अपने आप अपने में ये विकार नहीं होने देता है। पहले अज्ञान अवस्था में हो रहा, अब क्यों नहीं हो रहा है? तो कह रहे जगन्य ज्ञान गुण का परिणमन ऐसा हुआ कि यहां श्रद्धा को इसकी प्रतीति हो गई, श्रद्धा की पर्याय को इसकी प्रतीति हुई, तो उसी समय ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान कहा, और उसमें लब्धि या उपयोग में ये पड़ा रहता है। जब तक सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन आदि रहे, तो तब तक क्या होता है कि इस पर्याय में इसकी ये मैं हूं ऐसा जानना पड़ा रहता है। यह मैं हूं ऐसा मानना इसका काम, यह मैं हूं ऐसा जानना इसका काम, ये इसमें पड़ा रहता है लब्धि में या उपयोग में। जहां जैसा रहेगा, शुद्ध उपयोग रहेगा तो उपयोग में रहेगा, शुभ और अशुभ उपयोग होगा तो लब्धि में पड़े। लब्धि में और उपयोग में शैक्षम के ज्ञान में इतनी सारी चीजें पड़ी है, बट उसमें से यही मैं हूं ऐसा जानने वाला जानपना भी पड़ा हुआ है। वही कहां पे? ज्ञान की पर्याय। और उसी समय में चारित्र का क्या हुआ, वो राग द्वेष जो करता है वह एकदम कम वाला करता है, अनंतानुबंधी की अपेक्षा से अप्रत्याख्यान आदि वाला करता है, क्योंकि ये दोनों सम्यक रहेंगे तो इसे सम्यक होना ही, ये सम्यक हुई कि ये दोनों को सम्यक होना ही, ये मिथ्या है तो इन दोनों को मिथ्या होना ही। और ये सम्यक कब होगी? जब ये इसकी प्रतीति करी। इसकी प्रतीति कब होगी? जब ज्ञान खोजबीन करेगा, ये क्या है, 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 ये शरीर है, ये चेतन अचेतन वस्तु बाहर, ऐसे इसका वो स्वभाव उन्नत नहीं करता। तो ये वाली अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है। अभी आत्मा में वो आचरण नहीं है, चारित्र की पर्याय, शुद्ध उपयोग नहीं, अभी शुभ और अशुभ उपयोग चल रहा है, बाहर में चल रहा है, घर गृहस्थी के काम चल रहे हैं या देव पूजा गुरुपास्ती चल रही है। ऐसा होते हुए भी ये आचरण में अनंतानुबंधी बना नहीं है। और जो राग हो रहा है वो अप्रत्याख्यान आदि वाला जो भी होता होगा, जिसकी जो भूमिका होगी, उसको ज्ञान नहीं करता है, ज्ञान जानता है। अपने में ज्ञान करता नहीं इस राग को। यहां चारित्र के विकार में ये राग हो रहा है स्वयं के आत्मा में, और फिर भी वो उसका कर्ता नहीं बनता है, ज्ञान भी कर्ता नहीं बनता है और श्रद्धा भी कर्ता नहीं बनती। ये तो किसी का, ये तो अज्ञानी का आत्मा भी इनका कर्ता नहीं बन रहा है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का कर्ता अज्ञानी का आत्मा भी नहीं, और ज्ञानी का आत्मा भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का कर्ता नहीं, क्योंकि कर्ता यहां पर्याय को खड़ा किया जा रहा है। अगर त्रिकाली करता है तो अब तक जो नहीं कर पा रहा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, त्रिकाली तो अभी भी पड़ा हुआ है, अभी क्यों नहीं हो रहा? तो होता पर्याय में, तो काम धर्म का प्रकट करना है, पर्याय में करना है। और किसकी पर्याय में? जीव की पर्याय में, शरीर की पर्याय में नहीं। शरीर की पर्याय में ये जो धर्म प्रकट हुआ है, वंदन आदि करना या जो जो कोई क्रिया करते हैं, इसे उपचार से धर्म कहा है। उपचार से क्यों कहा है? कि अभी उसके तीव्र कषाय से मंद कषाय के थोड़े भाव हुए हैं, तभी उसको ये करने के भाव रहे। अगर तीव्रता रहता था, ये फालतू के धंधे क्या, ये सब ऐसे क्या करना है, काय को पानी छाना, काय को ये करना, काय को वो करना है, चलो धंधा करो, पैसा कमाओ, तो उसको भाव कैसा आएगा? वहां तीव्र कषाय में विषय का भाव आएगा, कषाय का भाव आएगा, भार का भाव आएगा। और जब उसके मंद में आए, तो मंद में ये ऐसा करते करते एक अवसर ऐसा आता है कि जब उपदेश, युक्ति का आलंबन और ये लग जाए तो स्वानुभव प्रत्यक्ष भी हो सकता, बट उसमें युक्ति का आलंबन छोड़ना नहीं। आगम का सेवन युक्ति का आलंबन अकेले बैठ के करेंगे तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि पता ही नहीं क्या है वस्तु व्यवस्था, और मात्र इसे ही देखते रहेंगे और युक्ति का आलंबन नहीं लगाएंगे तो ये याद तो हो जाएगा, पाठांतर तो हो जाएगा, बट भाव नहीं भाषित होगी। तो भाव भाषण के लिए युक्ति का आलंबन जरूरी, परीक्षा जिसे कहते हैं, निर्णय जिसे कहते हैं,
तत्व विचार जिसे कहते हैं वो वाला महत्वपूर्ण। तो इसने क्या किया, ये इसने इस ज्ञान की पर्याय नहीं, ये सब जाना और जान के इसने निर्णय कर लिया। तो क्या, और उसकी वजह से क्या होता है, उन भाव का मतलब ये जीव में ही होने वाले चारित्र के अप्रत्याख्यान के भाव का, वो कर्ता नहीं बन, और उसकी वजह से ये, इसकी वजह से थोड़ा बंद भी हुआ है, नए कर्मों का बंद हुआ है अप्रत्याख्यान का, बट उदय में वो परेशान नहीं करे, ऐसी निमित्त नैमित्तिक संबंध, क्योंकि बांधते वक्त वैसी तीव्रता लीनता थी नहीं, और इसलिए उसमें उतना दम ही नहीं होता है, तो उदय में आते हुए वो डाउन होके आते। और साथ में इसका अगर श्रद्धान आदि ठीक बना रहा तो उदय में आते हुए भी उसका तमाशगिरी बनता रहेगा, तो और घटता उदय आता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि सूक्ष्म सांप्राय, एकदम सूक्ष्म लोक के वहां खड़ा हो गया 10वां, और फिर उसका उदय तो है, कषाय के भाव भी है, बट बंध उन प्रकृतियों का नहीं हो रहा, मोह का बंध नहीं हो रहा है। 17 प्रकृतियां जो मैंने थोड़े दिन पहले कही थी, उसमें मोह नहीं की, एक भी बनती नहीं, और इस तरह से वो 11वें में आ जाता है, उसका काम हो जाता। तो ये काम कहाँ चला पूरा, मेन उपादान में चला। उपादान में भी अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती और तत्समय, ये दोनों में काम चले। तत्समय तो रिजल्ट है, तत्समय रिजल्ट है, मोक्ष हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, ये रिजल्ट है। उसके अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती, अब जीव क्या करता है, साहब मेरा त्रिकाली उपादान है, इसकी बातें सुनना अच्छी लग रही है, और जब होना है, जब हो जाएगा, ये तो दोनों की बातें सुनता है, बट बीच का जो अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय वाला जो क्षणिक उपादान है, उसको ठीक से पकड़ता नहीं, इसलिए उसका काम नहीं हो पाता। ये कह रहे हैं अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय जो दोनों के बीच में, त्रिकाली उपादान अनादि से अनंत काल तक रहेगा, तत्समय की योग्यता एक समय की जो सम्यक दर्शन है, मोक्ष वाली, इन दोनों के बीच में जो अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती में करना चाहिए वो जरूरी, और वो पुरुषार्थ इसने कर लिया है, इसलिए अपने आप अपने में कषाय नहीं करते, और उसका कर्ता भी नहीं बनता होते हुए भी। तो ये क्या करता है, ये ज्ञान क्या करता है, ये तीनों को अपना मान लेता है, और इसको बोलता है जा तू अभी तू कर, दो तुझे क्या करना है, तू चारित्र का विकार करना है कर, कितनी मस्ती करनी है तू कर ले, अर्धपुद्गल तक करेगा कर ले, कोई चिंता नहीं। बट इसको अपेक्षा अच्छी समझना, इसकी कंडीशन क्या है, इसका ख्याल होना चाहिए। इसकी बात सुनना मतलब पकड़ में आ गया जरूरी नहीं, इसकी चर्चा की मतलब पकड़ में आ गया जरूरी नहीं, इसकी प्रतीति की लेवल, अनुभव के लेवल पे, स्वानुभव प्रत्यक्ष की लेवल की बात कर रहे हैं, वो होना बहुत जरूरी। ठीक है, यहां तक कि आगे टीका में क्या कह रहे हैं, टीका में कह रहे यथोक्त अर्थात जैसा कहा वैसा। जैसा कहा वैसा जरूरी क्यों है, अपने मन से, अपने मन से करेगा तो गड़बड़ हो। अपने मन से मतलब भगवान क्या कह रहे हैं उनके अनुसार, वस्तु स्वभाव के अनुसार वो कहते हैं, इसलिए वो जो कह रहे हैं उस अनुसार। वस्तु स्वभाव है, वस्तु स्वभाव जटिल है, अनंत धर्मों वाला है, अनेकांतमयी है, ऐसे वस्तु स्वभाव को जानने की सामर्थ्य, यथार्थ जानने की सामर्थ्य, यथोक्त जानने की सामर्थ्य मात्र सर्वज्ञ को है, और उसका कथन करने की सामर्थ्य यथोक्त मात्र सर्वज्ञ को। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ के पास राग द्वेष नहीं, वीतरागता है। सर्वज्ञता है इसलिए जान लिया, और वीतरागता है इसलिए कथन में भी आया तो वहां राग द्वेष के साथ कथन नहीं होगा। 6वें 7वें गुण स्थान में गंधर आदि रहो या तुम्हारे मतलब 14 पूर्व आदि, उनसे उचित और कोई है नहीं, उनकी भी भूल हो सकती है, कथन है सब में, बट जैसा कथन केवल अपने ज्ञान से, इसमें ये हो सकता, इसलिए उनको धर्म का संस्थापक कभी नहीं कहा जाए। 6वें 7वें गुणस्थान वाले धर्म का संस्थापक जो होंगे वो केवल ही होंगे, वितरागी ही होंगे, ये परम कंडीशन, मस्ट कंडीशन।
और फिर साथ में हितोपदेश आ गया 9 घंटे 36 मिनट वाला कंपलसरी मैंडेटरी, तो फिर तीर्थंकरत्व आदि और उनकी विशेषता रहेगी, क्योंकि सामान्य केवली के अपेक्षा से इनका ज्यादा हमें फायदा, हम तो बनिया वाले लोग। तो ये कह रहे हैं यथोक्त अर्थात जैसा कहा है वैसा, वस्तु स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी। ज्ञानी क्या करता है? वस्तु स्वभाव को जानता है। कैसा जानता है? यथोक्त जानता, जैसा कहा वैसा। अब ये ज्ञानी मतलब केवल ज्ञानी नहीं, वो तो जानते हैं ये ज्ञानी मतलब चौथे वाला। तो साहब चौथे वाला कैसे जान सकता है? तो कह रहे हैं सामान्य और सामान्य के ऐसे विशेष, ये टोडरमल जी साहब ने लिया है तीसरे चौथे अधिकार, जिन विशेषों को जानने से प्रयोजनभूत तत्व का निर्णय होगा, इन सभी विशेषों को यथोक्त जान लेगा, जैसा है वैसा जान, जिससे उसका भेद ज्ञान हो जाए। ये स्व है, ये पर, ऐसा भेद ज्ञान जिससे हो जाए, ऐसा जानना उसको यथोक्त जानना के। केवल ज्ञान का जानना तो 3 लोग 3 काल को एक समय में जानने वाला है, चौथे गुना स्थान में 3 लोग 3 काल नहीं जानते। यथोक्त जानता है यह मैं हूं, इतना मैं हूं, यही मैं हूं, इसके अलावा मैं नहीं, बस इतना जान। और यह मैं हूं ये जो जानना है, जिसे केवली भी सर्टिफाई कर रहे हैं, आप बराबर जानता है। इसमें जैसा है वैसा जान रहा है, उतना ही जान रहा है, उसमें पर का अंश मिला नहीं रहा है, अपना अंश कुछ छूट नहीं रहा। ये उसका जानना होगा, ये उसकी कंडीशन, और ये जानने की पर्याय में होगा। ये बाहर वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आए ज्ञान की पर्याय का जो हो रहा है। ये जिसको हो रहा है उसे परोक्ष रूप में किंचित मात्र समझ में आए तो आए, बट एग्जैक्टली केवली ही जानते हैं। इसलिए टोडरमल जी साहब ने वो भी प्रकरण 7वें आदि अधिकार में लिया कि बराबर कब उसका सम्यक दर्शन प्रतीति आदि थी नहीं थी, ये एग्जैक्टली केवली जानते, हम नहीं जान सकते। हम मोटा मोटा परोक्ष रूप में जान सकते अपना वाला, और बाकी दूसरे का सर्टिफाई करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत मतलब इधर 11 अंग वाले की डंडियां उड़ाई जा रही है। तो ये छोटे मोटे के चक्कर में तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम्हारा ऐसा हो गया, ये चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ज्यादा भावुकता नहीं करनी, वस्तु स्वरूप को ऊर्ध्व रखना चाहिए, वस्तु स्वभाव को ऊर्ध्व रखना चाहिए। भावुकता में डूबने के चांसेस ज्यादा है, निर्मल भावना में तिरने के चांसेस ज्यादा है। जहां वस्तु स्वभाव को ऊर्ध्व किया है, वस्तु स्वभाव के अलावा हमें कुछ भी चाहिए नहीं। बताओ क्या है वस्तु स्वभाव? क्या है? अब एक प्रश्न यहां खड़ा होता है, अभी इसमें भी बहुत सार भरा है, मैं शक्ति प्रमाण खोलने का प्रयास करता हूं। ये कह रहे हैं जैसा है वैसा, जैसा कहा है वैसा, यथोक्त वस्तु स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी। तो ये ज्ञानी ने, ये जो ज्ञानी बना है, इसने वस्तु स्वभाव को ऐसा क्या जान लिया, क्या कर लिया इसने? चौथे गुणस्थान वाले ने या शिवभूति मुनिराज ने? शिवभूति भी तो भावलिंगी थे, तो साहब उन्होंने क्या जाना? उनको तो ओंकार मंत्र भी नहीं याद रह रहा, तुष्माज भिन्न भी याद नहीं रह रहा, वहां गड़बड़ कर रहे। तो इन्होंने जाना कैसे? तो कहते हैं उन्होंने कैसे जाना। अब इसमें एक तो स्मृति रूप जो जानना होता है, वो तो मति ज्ञान का भेद है, श्रुत ज्ञान का नहीं। यहां जो जानने की बात कर रहे हैं, श्रुत ज्ञान वाले जानने की बात है, क्योंकि श्रुत ज्ञान की जो कैपेसिटी, इसलिए 12 अंग ये जो श्रुत ज्ञान का भेद का है, मति ज्ञान का नहीं का है। मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान जो बराबर से जानता है और धारण कर लेता है, इसलिए केवल ज्ञान का अंश श्रुत ज्ञान को कहा है, मति ज्ञान को नहीं कहा। आप अगर सम्यक श्रुत ज्ञान की परिभाषा बहुत सी जगह पे पढ़ोगे तो वहां मन पूर्वक, मन को मुख्य किया, इंद्रिय की मुख्यता नहीं। सामान्य कथन में आता है कि मति और श्रुत ज्ञान दोनों इंद्रियों के और मन के निमित्त से जानता है, बट मति ज्ञान की परिभाषा में 5 इंद्रिय और मन की बात है, और श्रुत ज्ञान की भाषा में, सम्यक श्रुत ज्ञान में मन को मुख्य किया है। मन की एक अलग क्वालिटी, इसीलिए संगी वाला ये काम कर सकता है, असंगी की सामर्थ्य नहीं। या कोई चीटी बैठी होगी वो जान नहीं पाएगी क्या चर्चा चल रही।
उसमें उतनी सा हम में है, क्योंकि हमारे पास द्रव्य भाव मन भी है। भाव मन तो सभी के पास है वैसे, पर द्रव्य मन के निमित्त से जो भाव मन की कैपेसिटी, वो वाली चर्चा चल रही है। आप तो निमित्त नैमित्तिक संबंध रहता है। चर्चा क्या चल रही है कि ज्ञानी वस्तु स्वभाव को कैसे जानता, तो क्या क्या जानता है वस्तु स्वभाव में। तो मुख्यतः से वो ये जानता है कि मोटा मोटी आगम में जैसा कहा है वैसा, कहाँ पे है तो आगम में कहा है। तो आगम में वस्तु स्वभाव कैसा कहा है, तो आगम में भगवान ने कहा भैया तू जहाँ रह रहा है इसे विश्व कहते हैं। ठीक है साहब, जान लिया। अब विश्व सिर्फ सुना नहीं इसे, अब उसको उसके ऊपर विचार भी किया है उसने, हर एक चीज पे विचार करेगा। अब जो मैं 5-10 मिनट चर्चा करूंगा इसके ऊपर इसने सफलता से विचार करके निर्णय में पहुंचा, हाँ ये सही है, बराबर कह रहे। परोक्ष रूप से जाना है, बट जाना है। तो कैसे जाना उसने, तो भगवान ने कहा तू जहां रह रहा है ये विश्व है। ठीक है साहब, विश्व है। ये विश्व 6 द्रव्य से बना है। ये कोई पत्थर, रास्ते, पेड़ आदि से नहीं बना है। ये कह रहे मात्र 6 द्रव्य से बना हुआ है। ठीक है साहब, 6 द्रव्य में एक चेतन द्रव्य है, बाकी 5 जड़ द्रव्य है, अजीव द्रव्य। ठीक है साहब। अब इन 6 द्रव्यों को जानने के कुछ लक्षण है। क्या लक्षण है साहब, तो पुद्गल का ये लक्षण है रसगंध वर्ण आदि, आकाश का ये लक्षण है अवघानत्व आदि, काल द्रव्य का परिवर्तन में निमित्त आदि वाला लक्षण है, धर्मास्तिका का ये लक्षण है, अधर्मास्तिका ये विशेष लक्षण है जो अन्य में नहीं पाए जाते या उस अपेक्षा में नहीं पाए। कोई कहेगा साहब अवघान तो जीव में भी, वो भी तो दूसरे को पुद्गल आदि को रहने में, बट जैसा अवघानत्व आकाश द्रव्य में वैसा जीव में नहीं, उसकी सामर्थ्य ही नहीं वैसे। तो ये विशेषणों से उसको लक्षण से वो लक्ष्य को समझने का प्रयास करें, क्योंकि लक्षण से लक्ष्य पता चलता है। और सब चेतन द्रव्य जिसमें ज्ञान आदि पाए जाते हैं, तो इनके जो जो विशेषण, अभी मैं तो बहुत शॉर्ट में चर्चा करूंगा, विस्तार में आगम से जाननी चाहिए, क्योंकि ज्यादा विस्तार में करूंगा तो बोझा हो जाएगा, फिर वो बोलेंगे इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड क्यों खड़ा किया। सिंपल बात करता हूं मैं। करता कैसे, वस्तु स्वभाव को जानने के पहले निर्णय कैसे कर, कैसा जानता है, और फिर उसको कहा जाएगा भाई चेतन या जीव जिसको कहते हैं वो संख्या अपेक्षा से अनंत है, द्रव्य अपेक्षा से एक ही, सब समान। फिर उसमें तुम विशेष करो भवी अभवी, फिर कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे, और विशेष अपेक्षा से अपना जो संख्या अपेक्षा से जो जड़ है पुद्गल अनंत है। एक ही जीव द्रव्य के यहाँ पे तेजस वर्गना, कार्बन वर्गना अनंत है, तो अनंत जीव के साथ में अनंत होंगे। फिर बाकी ये सब पेड़, रास्ते बहुत सारे अनंत है, कल्पना नहीं कर सकते। वो तो केवल ज्ञान होने के बाद में जानने में आएगा क्या चक्कर है। और धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका और आकाश एक है, और कालानु एक आकाश के प्रदेश पे एक है, एक सुई के नोक के ऊपर असंख्य प्रदेश है, तो एक सुई के नोक के ऊपर असंख्य कालानु है। ऐसे 3 लोग 343 घन रज्जु का बना है। वस्तु स्वभाव की चर्चा चल रही है, सब वस्तु ही, विश्व भी वस्तु ही, 6 द्रव्यों का समूह वस्तु। तो 3 लोक में 343 घन रज्जु। एक रज्जु कितना है साहब, लंबा चौड़ा वाला जिसमें असंख्य द्वीप समुद्र है, सबसे छोटा वाला कितना साहब 1 लाख योजन, उससे दुगुने साहब। ऐसे कैसे, हाँ ऐसे हो सकता। 343 घन रज्जु में एक आकाश, जितने प्रदेश है एक प्रदेश के ऊपर उतरे, ये सब ये इसकी बुद्धि विस्तार कर रहा है, समझ आगे क्या क्या हो सकता है। ये खोजी बुद्धि, वैज्ञानिक बुद्धि, ये विज्ञान कहाँ लगा रहा है, सुख की वस्तु खोजनी, खोजना सुखी, बट फैन की खोज करके हवा लेके सुखी नहीं होना है, इसमें मजा नहीं आता है। फिर वही फैन दुखदाई भी होता है, अब ठंड लग रही बंद करो इसको, वही फैन आवाज करने लगता है, कितना आवाज कर रहा है, अभी इसको ऑयल डालो परेशानी होती। तो वो इसी खोजने को, तो वो खोज क्या कर रहा है, जिसमें परमानेंट सुख, कभी वो सुख छूटे नहीं, ऐसी वस्तु खोज रहा है। अब ये खोजने के लिए वो अच्छे से खोजेगा उस वस्तु स्वभाव। अपने मन से कुछ भी 2-4 पन्ने इधर उधर पढ़ लिए, घूम लिया, किसी का एक प्रवचन सुन लिया, किसी का कुछ कर लिया, हाँ साहब हमको पता, हम भैया तू शांत रहे, अभी शांत बैठ, तूने अच्छे से समझा, अच्छे से समझना चाहिए वस्तु स्वभाव, तभी वो ज्ञानी होगा।
ये ऐसा चालू काम नहीं, टाइम पास वाला, क्या आ गए थोड़ा बहुत कर लिया और हो गया, ऐसा काम नहीं। ये बहुत गंभीर शासन है, मैं बहुत बार कहता हूं, मुझे अच्छा लगता है। ये उछल कूद वाले का शासन नहीं है। तो आगे क्या हो रहा है, हाँ, तो 6 द्रव्य में तो उसने ये कालानुवादि का ये सब समझा, उनकी जो जो विशेषता जहां जहां ग्रंथों में पंचाष्टिका आदि सब जब पढ़ लेना चाहिए, तत्वार सूत्र आदि में विस्तार से टीकाओं में। ये जिज्ञासा से पढ़ता है, समझता है कि उसे लगता है अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मुझे तो ये प्राप्त पर्याय में समझ लेना चाहिए और समझ के निर्णय करना। डरना नहीं। डरना क्या है, ज्ञान कर रहे, ज्ञान करने में डरना है। ऐसे बाहर में डरते ज्ञान करने में, नहीं वो मॉल में देखने चला जाऊंगा तो मेरे को परिग्रह का भाव आ जाएगा, टेंशन आएगा। नहीं, कोई मॉल है, अच्छा चलो मैं भी आता हूँ देखने। वहां तो फटाफट ज्ञान करने के लिए जाते, फिर ये ज्ञान करने को डरता क्यों तू? वहां थोड़ी ऐसा कहता कि नहीं साहब वहां पे वो खाने की बहुत अच्छी डिश बनती, चलो हाँ चलो मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ, मैं भी ज्ञान करता हूँ रसना इंद्रिय के ऊपर कैसी होती। भागता जाएगा, वहां रात में 10 बजे भी जाएगा वो खाने। वाह, यहां क्यों कर रहा है फिर? यहां तो उसने जानना चाहिए सबसे पहले, ये तो उसके लिए, उसके कल्याण की बात है यार, वो करता ना। तो प्रकरण कहां से चल रहा था, तो इसने विस्तार से वहां से जाना, विस्तार से आप देख लेना, मैं तो बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। ये बता रहा हूं कि ये जाना क्या इसने, कैसे ये सारांश के ऊपर पहुंचा। तो इसने जाना 5 द्रव्य, फिर उसने साथ में ये भी जाना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो नहीं सकता। तो इसने अलग अलग तर्क पढ़े, ये शास्त्र में ये तर्क दिया क्यों एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो नहीं सकता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी क्यों नहीं कर सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता क्यों नहीं हो सकता है, भोक्ता क्यों नहीं हो सकता है, एकत्व ममत्व में क्या प्रॉब्लम है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो जाए तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। ये पूरा जहां जैसा जैसा जिनवानी में सब बिंदु बिखरे हुए, एक जगह नहीं मिले, तुमको ढूंढना पड़ेगा। तो वो बराबर से ग्रहण करता है, पकड़ता है, पढ़ता है, पढ़ के उसके ऊपर विचार करता है। ऐसा नहीं इन्होंने कह दिया और मैंने मान लिया। ये प्रयोजन भूत में विचार करेगा, किस अपेक्षा से सही में ऐसा होगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में होगा तो ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर किसी की सत्ता बनी नहीं रहेगी, और सत्ता तो बनी रहती है, ध्रुवता तो बनी रहती है, आदि आदि की चर्चा करके फिर वो निर्णय में पहुंचता है। इनके 5 जड़ के लक्षण समझ लिए, एक द्रव्य दूसरे को नहीं करता है, फिर ये मेरे कुछ कर नहीं सकते, ठीक है साहब। फिर वो आता है कि 6 के 6 द्रव्य जो है ये अनंत गुण और अनंत पर्याय के समूह है, गुण पर्याय व द्रव्य। फिर द्रव्य क्या है, अनंत गुण क्या है, पर्याय क्या है, इनका कैसे परिणमन होता है, अनंत गुणों के समूह को क्या कहते हैं, पर्याय का स्वभाव कैसा है, उत्पादवय किसे कहते हैं, ध्रुवता किसे कहते हैं, प्रमाण का द्रव्य किसे कहते हैं, दृष्टि का द्रव्य किसे कहते हैं, फिर ये पर्याय में भी विकारी पर्याय किसे कहते हैं, स्वभाव पर्याय किसे कहते हैं, और साथ में सामान्य गुण किसको कहते हैं, विशेष गुण किसको कहते हैं। सामान्य गुण, ये जो गुण होते हैं ये अनादि अनंत काल के लिए परिणामी है कि अपरिणामी है। फिर इन गुणों का समूह रूप जो द्रव्य वो परिणामी कि अपरिणामी है। फिर अब पर्याय में जो उत्पादन हो रहा है, ये जो विकार हो रहा है, ये विकार त्रिकाली है कि क्षणिक है, साधी शांत है कि अनादि अनंत है, स्वभाव है, ये विकार भी स्वभाव है क्या, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और फिर स्वभाव कैसा है, उसकी पर्याय कैसी हो सकती है, वो स्वभाव की पर्याय किसके लक्ष्य से उत्पन्न होती है, विभाव की पर्याय किसके लक्ष्य से उत्पन्न है, पर्याय का स्वभाव क्या है, विकारी या निर्विकारी पर्याय, दोनों पर्याय का स्वभाव है किसी ना किसी का आलंबन लेना। विकारी पर्याय पर का आलंबन लेती है, स्वभाव पर्याय द्रव्य का स्वभाव का आलंबन लेती है। तो ये पर्याय का जो स्वभाव है आलंबन लेना, ये क्यों है, कैसे होता है, फिर ये पर का आलंबन लेने क्यों चली जाती है, तो वो कहते हैं पर का आलंबन लेने इसलिए चली जाती है क्योंकि निमित्त रूप में पूर्व में बंधे हुए कर्म का उदय अपने आप हो रहा है और तुम उसके लक्ष्य में सजगता है। तो ऐसा क्यों होता है, फिर अभी इससे छूटने का उपाय क्या, तो तुम्हारी अभी ये सब जानने की जिज्ञासा हुई, तुम्हारी कषाय मंद लग रही है, इस मंद कषाय में तुम निर्णय कर लो। तुम निर्णय करने के लिए जैसे जैसे जिनवानी को पढ़ोगे, उसके ऊपर विचार करोगे तो तुम्हारी विशुद्धि होगी। तो क्या होगा साहब, तो उससे जो तुम्हारे कर्म पड़े, जो रागादि रूप अभी द्रव्य कर्म उदय में आ रहे, सत्ता में पड़े, वो ढीले पड़ना चालू हो जाएंगे। निमित्त नैमित्तिक संबंध, ऐसा क्यों होता है, बस ऐसा सस्वभाव है।
तो क्या होगा, तो उसमें जो तुम्हारे द्रव्य कर्म सत्ता में पड़े हुए वो वाले, उनका आकर्षण चालू हो जाएगा, उनका संक्रमण चालू हो जाएगा, उनका मतलब शक्ति आदि घटना, ये सब स्थिति आदि घटना, अंत कोड़ा कोड़ी तक आदि सब ये चालू हो जाएगा। तो क्या होगा, उदय में वो ढीले होके आएंगे। तो क्या होगा, उस उदय में जब ढीले होके आएंगे तो तुम्हारे नए भाव ढीले होंगे, तीव्र वाले नहीं होंगे। तो तीव्र कषाय वाले नहीं होंगे, ढीले होंगे तो नया बंध ढीला होगा। ऐसा ढीला 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 चलते चलते पता चला शैक्षम लब्धि हो गई, देशना लब्धि हो गई, विशुद्धि लब्धि हो गई, प्रायज्ञ लब्धि हो गई और करण लब्धि पूर्वक समय दर्शन। तो ज्ञानी ने क्या जाना, तो उसने वस्तु स्वभाव क्या जाना, उसने वस्तु स्वभाव में जाना मेरी वस्तु में एक त्रिकाली वस्तु है, मेरी वस्तु में उत्पाद वाली दो पर्याय मुख्यता से है, और बाहर में ये 5 द्रव्य है, इनको तो उसने हटा ही दिया। ये जो द्रव्य कर्म का उदय हो रहा है, इसके लक्ष्य से यहां राग द्वेष हो रहा है, चारित्र गुण। जब जब राग द्वेष मेरे में उत्पन्न होता है, इसके लक्ष्य से होता है, और जब जब ये इसका लक्ष्य करता है तब तब राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता है। तो वो कह रहे हैं मतलब ये इसका लक्ष्य करता है तो यहां अनंतानुबंधी का राग उत्पन्न नहीं होगा और मिथ्यात्व उत्पन्न नहीं होगा। तो यहां पे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाला नहीं होगा, 41 प्रवृत्तियां होगी नहीं, बनेगी, वैसा राग नहीं होगा। तो वो फिर इसने ये जाना, ज्ञान में इसने क्या किया, कमर कस के इसने वस्तु स्वभाव कैसा जाना, इनका वस्तु स्वभाव जान लिया 5 जड़ का, और फिर शरीर का भी समझ लिया ये भी जड़ी, ये कार्बन वर्गना भी समझ लिया ये भी जड़ है। इसका ऐसा क्यों होता है, सच परिणाम। क्यों मत पूछो, पुद्गल की ऐसी योग्यता 23 प्रकार की वर्गना होने योग्यता उसकी है, क्यों है, दिमाग मत लगा। तो इसका स्वभाव जाना, 9 कर्म शरीर का जाना, 5 बाहर के जड़ का जाना, और अपने में द्रव्य कर्म का जाना, ये होने वाला अनंतानुबंधी राग का जाना, और यहां श्रद्धा का भी समझ लिया साथ में, और ज्ञान का भी समझ, मैंने अभी उंगलियां कम इसलिए कर रहा हूं, और यहां पे त्रिकाली का समझ। तो त्रिकाली समझा और इसी से काम होगा, ये भी ज्ञान ने समझा, और श्रद्धा ने प्रतीति करनी जरूरी इसकी, तब तक ये काम नहीं होगा। बट ये ज्ञान घटा रहा, ज्ञान बोला श्रद्धा को जब प्रतीति करनी तब करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इसको जान के ही रहूं। तो इसने विकल्प अवस्था में इसको जाना, इसका जाना, ये उत्पाद वाला विकार को जाना, निमित्त नैमित्तिक संबंध जाना, इसका कोई भी दोष नहीं, इसको छोड़ दो अभी शरीर को, ये 5 का भी कुछ दोष नहीं, ये 6 का कुछ दोष नहीं, वैसे तो द्रव्य 5 उसमें ये आ गए, बट ये विशेष खोल रहा हूं। तो इसका गड़बड़ नहीं, इसका निमित्त, बट इसका निमित्त ढीला कब पड़ेगा, इसको हराने के लिए क्या करना, तो कह रहे हैं इसका ज्ञान करो, बस खत्म, इसकी प्रतीति। ऐसा वस्तु स्वभाव जैसी जाना तो ज्ञान और श्रद्धा सम्यक हुई, इसकी प्रतीति हुई, इसका जानना हुआ, तो अभी ये राग का उदय भी अप्रत्याख्यान का, इसमें अप्रत्याख्यान का राग कर भी रहा, बट फिर भी अपने आप अपने में ये कषाय नहीं कर रहा है, ज्ञान और श्रद्धा अपने आप अपने में, ज्ञान और श्रद्धा की पर्याय, गुण की तो कोई सवाल ही नहीं। तो क्या होगा साहब, तो उसने अपने आप इसमें राग द्वेष नहीं किया, अपनी पर्याय में ये भले ही करता है, नया बंध ढीला हो गया है, उसका हमने कहा बंद ही नहीं करता है, ज्ञानी बंद ही नहीं करता है कर्मों, ज्ञानी भोग कर रहा है, निर्जरा के लिए कर रहा है, ऐसा कह दिया। अब भरत जी के अंदर में ये हो रहा है, ये शांतिनाथ कुंतुनाथ के अंदर में ये सदमस्त अवस्था में हो रहा। अब हमें ये पता नहीं, हम तो कह रहे हैं बाहर में तो क्या चल रहा है, बाहर का कुछ भी नहीं चल रहा है, बाहर में जो चल रहा है वो जो दिख रहा है, आंखों को जो दिख रहा है वो जड़ दिख रहा है, पुद्गल दिख रहा है, उसका कर्ता पुद्गल, और उसका निमित्त चारित्र गुण का विकार, वो विकार अभी छूटा नहीं। किसका, घर में रहने वाले शांतिनाथ कुंतुनाथ अरहनाथ और भरत जी और श्रेणी और राम, और किसको लेना ले लो, शाही वाले सब ले लिया। शैवशम में तो भी छलमल आगार दोष थोड़ा बहुत कुछ होता है, इसमें तो कुछ भी नहीं।
अब ये जो बार बार कह रहे सर्वज्ञ भगवान की वाणी में और आचार्य देव कि ज्ञानी के भोग निर्जरा है, इस तरफ के देख के कह रहे, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं, ये त्रिकाली ने तो कुछ गड़बड़ नहीं की। वस्तु स्वभाव को ऐसा भेद ज्ञान पूर्वक अच्छे से भली बाती जाने। अभी इसमें अंतर्मुहूर्त लगे, 6 माह लगे, 6 साल लगे, 600 साल लगे, 6 भव लगे, जितना लगे लगना चाहिए, बट एक बार करना चाहिए। तब सार्थकता है कि हमने समय के सार को ग्रहण किया। आत्मा का सार, 6 द्रव्यों का सार, समय का अर्थ जो जो करना है सब कर सकते हैं। तो ऐसी विशेष चर्चा है। देखिए क्या कह रहे, यथोक्त अर्थात जहां कहा है, जैसा कहा है वैसा वस्तु स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी अपने शुद्ध स्वभाव से ही च्युत नहीं होता, इसने जान लिया। इसलिए अभी यहां भी राग का उदय, यहां भी राग हो रहा है, बट ये ज्ञान की पर्याय च्युत नहीं हुई, श्रद्धा की पर्याय च्युत नहीं हुई। ये तो च्युत होता ही नहीं, ये तो अज्ञानी का भी च्युत नहीं होता है। अज्ञानी का त्रिकाली च्युत नहीं होता है। श्रद्धा ज्ञान पहले हो रही थी अज्ञान अवस्था में, मिथ्यात्व अवस्था में, अब इसकी प्रतीति हो गई, ये हो। तो अभी जितना भी नया यंग जनरेशन आ रहा है, आप लोगों को अगर ये सार समझ रहा है, उनको ये सार समझना बहुत जरूरी है, तब उनका ये मनुष्य वो सार्थक हो। थोड़ा बहुत उन्होंने पैसे कम भी करना है, थोड़ा घर उनका छोटा भी रहा, गाड़ी छोटी भी रही, चल जाएगी, चिंता मत करो। उनके पीछे डंडा लगा के भागो मत, तुमको 3 लाख रुपए महीने के कमाने हैं, तुमको ऐसा करना है, तुमको प्रेसिडेंट बनना है, तुमको चेयरमैन, उसके पीछे मत लगो, उसकी हत्या मत करो। उसको अगर वो आपके प्रति अच्छी भावना और सद्भावना लेके आया तो स्वयं भी समझो और उसको भी समझाओ, भैया ऐसी एक वस्तु है, इसी से कल्याण होगा, ये तू कर ले, थोड़ा कम भी पैसा कमाए तो मुझे चिंता नहीं होगी। तेरे पास ड्राइवर नहीं भी रहा तो मुझे चिंता नहीं होगी, नहीं ड्राइवर भी होनी चाहिए, मर्सिडीज भी होनी चाहिए, ऐसी कुछ नहीं भैया, शांति से तुम ये समझ लो, ऐसी भावना करके ये करना चाहिए। तो फिर इन्होंने जितने बलिदान दिए, अकलन निकलन आदि और जो भी है, तब उनकी कृतार्थता होगी। जिनवानी माँ का सच्चा ऋण हम चुकाएंगे अपने लिए भी और अन्य के लिए, और विस्तार से चर्चा हम करते हैं।